मुंबई के समाजवादी पार्टी की तंजीम की जानिब से यूसुफ साहब का इस्तकबाल करते हुए मैं रज़िया आपा से गुजारिश करूंगा कि बराए करम स्टेज में आए और ज़ैबा मलिक साहिबा का इस्तकबाल करें। रज़िया आपा और ज़ैबा फाल्के साहबा दोनों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम दोनों स्टेज में आए और हमारी मेहमान मोहतरमा ज़ैबा मलिक साहब का इस्तकबाल करें। हमारी सबसे कदीम जो है यहाँ पर जो है हमारे मेंबर और आप नायब सदर महिला विंग की मोहतरमा रज़िया पठान साहिबा और मोहतरमा ज़ैबा फाल्के साहब इनका इस्तकबाल कर रही हैं। अब मैं शबीर भाई से गुजारिश करूंगा कि हमारे साबिक सदर जनाब आदिल खान आज़मी साहब, हमारे रहनुमा, हमारी हर जगह रहनुमाई करने वाले जनाब आदिल खान आज़मी साहब का इस्तकबाल करेंगे। तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी पेश करने वाले और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ कि पहली बार यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे आने में बड़ी देर लगी। हम लोग शिमला पार्क ढूंढ रहे थे और वो ढूंढने में 3-4 बार में ढूंढ गया, लेकिन जब किसी ने बताया कि यहाँ मीटिंग का आवाज़ भी आ रहा था, यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो देर आने की माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, अबू आसिम आज़मी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। एक सही आदमी तो आपने सदर बनाया है यहाँ का, क्योंकि जब इनका नाम मुझे मालूम पड़ा कि शब्बीर खान साहब यहाँ के सदर हैं और मुझे एक काम था यहाँ का ही, तो मैंने उनसे बात की फ़ोन पर कि शब्बीर भाई एक छोटा सा काम है, काम तो बड़ा था लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर आप थोड़ी बात कर लोगे तो काम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नेक्स्ट डे फ़ोन आया कि आपने जो काम बताया था वो आज तक पूरा हो गया। तो मुझे लगा कि अबू आसिम आज़मी साहब ने बहुत सही सिलेक्शन किया है। एक बड़े अच्छे आदमी को, मतलब जोशीले आदमी को जो काम करना ध्यान देता है, वो अगर आदमी मुमरा का अवसर में अगर समाजवादी की झंडे को लेके आगे बढ़ेगा तो ये पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी। हमने कोशिश की इलेक्शन से पहले कुछ मेहनत करने की, लेकिन जो हम चाहते थे, जो जोश चाहते थे और जो लोग चाहते थे वो नहीं दिख रहे थे हमको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सबकी मौजूदगी में इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत होगी और बहुत मजबूत होगी। कुछ बातें हैं, हालांकि अबू आसिम आज़मी साहब आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक छोटी सी बात कहता हूँ कि बीच में एक मसला हुआ था SIR का, तो उसके ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान से, खास करके मुस्लिम इलाकों से अलग अलग वीडियोज आ रहे थे कि आप SIR में अपना नाम नोट कराइए वरना आपको ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो काफ़ी डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया था। मेरे पास एक बहुत बड़े मुफ्ती आए थे, वो यही मसला लेकर आए थे कि देखिए SIR में अगर नाम नहीं होगा तो फिर हमारा वोटर वोटिंग में नाम नहीं आएगा, फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, डिटेंशन सेंटर आ जाएगा। तो मैंने कहा देखिए आप आलिम हो, आप मुफ्ती हो, मुझे बहुत बुरा लगता आपको कहने के लिए कि आज जो 100 नाम है हमारे पास, हमारे इलेक्टोरल लिस्ट में 100 नाम है, उसमें से 40% ज़्यादा वोट देने के लिए 60% मुसलमान कर बैठता है। आपका नाम है, आपको कार्ड भी आ चुका है, लेकिन आप वोट देने नहीं जाते। तो मेरा मानना शुरू से या आज भी कहूँगा, आपके सामने कहूँगा कि जो भी कौम को नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार हम सब खुद हैं। हमने वोट की अहमियत को समझा नहीं, हमने कभी वोट को मतलब कि क्या जाके वोट देना चाहिए। मैंने एक बड़ी मीटिंग में कहा, जहाँ हमारे खासदार भी थे, आमदार भी थे, सामने बैठे थे हमारे बुजुर्ग से कहा कि कितने वोट है घर में आपके पास? तो बोले 6 वोट है। बोला कितने वोट जाएंगे देने के लिए? बोले 3 लोग जाएंगे। कितने जाएंगे? 3 लोग। तो बोले देखो यही सबसे बड़ा कसूर है आपका कि आपके घर में 6 वोट है, आप 3 लोग जाके वोट दोगे, बाकी 3 घर में आराम करोगे।
या तो घूमने जाओगे या खाना खाने जाओगे या पिकनिक मनाओगे, तो कौम को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। जहाँ मुस्लिम इलाका है, जहाँ मुस्लिम लोग बसते हैं और जहाँ आपकी मेजोरिटी, वहाँ भी किसी और कौम का आदमी जीत के आता है, तो इससे मालूम पड़ता है कि हमारे हक हम सो रहे थे, इसलिए हम लोग नाकामयाब हुए। ये बिल्कुल आप पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए। अब देखिए यूपी का इलेक्शन आ रहा है, आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग नाम की पार्टियां बहुत कहती हैं, खास करके MIM। वो क्या करेंगे जाके कि आपके वोट का बंटवारा करेंगे, आपके वोट कम करेंगे और साथ में ऐसी स्पीच करेंगे, ऐसे भाषण करेंगे कि हिंदू एक हो जाए और आप लोग टूट जाओ। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। इसमें आप जितना एग्जाम लगा के लगा सकते हो, इतनी बड़ी बात है, हमारे काम तक आती है, लेकिन साबित नहीं कर पाते हम लोग। तो हमारे पास एविडेंस नहीं है कि किसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। बिहार का इलेक्शन हुआ तो 15 सीट तेजस्वी यादव हार गए, 15 सीट हार गए और 6 जगह पे MIM जीती, तो फर्क पड़ा 21 सीट का। तो ये हमारे तेजस्वी यादव थे, मुख्यमंत्री बनते आ गए 5-6 लोग नहीं आते बीच में, या ये 15 सीट खराब नहीं कर सकते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है, आप किसको जिताने के लिए आते हो, किसको हराने के लिए आते हो। तो शायर का ये शेर है, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, न हम सफर से न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा सिर्फ अभी से निकलेगा। अपना आप लोग बेदार हो गए, आपने सोच लिया कि हमारी कौम का आदमी जीतेगा, वो खास करके समाजवादी पार्टी का आदमी जीतेगा, क्योंकि हमारी कौम, हमारी पार्टी हिंदुओं की, मुसलमानों की सबकी पार्टी है। हम मजहब के नाम पे वोट नहीं मांगते, हम मजहब के नाम पे लोगों को बांटते नहीं है, हम हिंदुओं के नाम अनाप शनाप बोलकर उनको एक इकट्ठा नहीं करते। आप देखिए मुलायम सिंह यादव समाजवादी के सदर है, वो हिंदू है। आज अखिलेश यादव ये सदर है, वो हिंदू है। हमारे बहुत सारे खानदान आमदार हिंदू हैं। अबू हाशिम आप एक वाहिद इंसान है जो पूरे हिंदुस्तान में डूबता है, आपके पास बनकर बहुत सारे खानदार, बहुत सारे आमदार हैं। आप हाउस में किसकी सुनिए, आपको मुसलमान के ताल्लुक से बोलने वाला कोई शख्स दिखे तो आप मुझे फोन करना कि फला आमदार ने मुसलमान की डोर में बात किया। एक वाहिद इंसान है, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बिहार हो, चाहे पटना हो, चाहे झारखंड हो, जहाँ भी शुरू हुआ मुसलमान पे तो सबसे पहले ये पहुँचते हैं। तो आप पर इतना हक बनता है कि नहीं बनता है। एक आदमी जिंदगी भर पूरी, देखिए अल्लाह ने को हर तरह नवाजा है, सब कुछ इनके पास है, गाड़ी, बंगला, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, क्या क्या नहीं है उनके पास। वो सब छोड़कर आपकी खिदमत के लिए रास्ते में निकलते हैं, गली गली मोहल्ला मोहल्ला घर घर घूमते हैं। क्यों? कि हमको एक जमा करने के लिए, एक साथ जमा करने के लिए। लेकिन हम लोग एक परसेंटेज में जमा नहीं होते।